नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर जैन। आज एक ऐसी घटना को लेकर हम आए हैं सामने, जो हमारे ज़िले की नहीं है, हमारे बगल के ज़िले की है, जौनपुर की। और यह दीपावली के दिन से ही बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि ज़मीन के विवाद में लेकर किसी के धड़ अलग कर दे? आइए इस घटने के बारे में हम कुछ जानते हैं। दो पक्ष होते हैं। एक रामजीत यादव, जिनकी 5 पुत्रियां और एक इकलौता पुत्र होता है, जिनका नाम अनुराग यादव है। जमीन की विवाद जो है 40 वर्षों से चली आ रही थी। बहुत से गांव वाले प्रधान बहुत से सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन वह सुलझ नहीं रहे थे, क्योंकि जो सामने वाला लालता प्रसाद जो थे, वह बताया जाता है कि जरा दमंग प्रवृत्ति के थे, और उनके घर से एक पुत्र दरोगा भी था। उनकी जिद थी कि यह जमीन हम ही लेंगे और हम ही अपना मकान बनाएंगे। होता है क्या, दीपावली के एक दिन पहले अनुराग यादव, जो रामजीत यादव का पुत्र है, जो इकलौता 5 बहनों का इकलौता पुत्र है, वह उस जमीन पर घास उगे थे, उसे काट रहा था। कुछ आपसी लालता प्रसाद के घर से उनसे कुछ आपसी मतभेद पैदा हुआ, और दूसरे दिन सुबह जब अनुराग यादव अपने घर पर मंजन कर रहा था, करीब सुबह 7:30 बजे, तो लालता प्रसाद जो हैं अपने पुत्रों के साथ, उसमें से रमेश भी थे, अपने हाथों में, उन लोगों के हाथे में धारदार हथियार थे, उसके साथ वो आते हैं और उनको दौड़ाने लगते हैं। शोरगुल सुनकर उनकी माँ भी बाहर आती है और गांव के कुछ लोग भी बाहर आते हैं, और उसी बीच वह अनुराग यादव के धड़ सर से अलग कर देते हैं। बताया जाता है कि यह जमीनी विवाद की वजह से ही हुआ, और इस समय जब तक हम यह वीडियो बना रहे हैं, यह भी बताया जाता है कि आरोपी पकड़ा गया है। बात आरोपी पकड़े जाने की नहीं है, बात यह है कि कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है, कोई कैसे इतने बेडर का हो सकता है, कोई कैसे इतना बेखौफ हो सकता है। आखिर कारण क्या है? क्या उनके पुत्र, लालता प्रसाद के पुत्र दरोगा था, इस वजह से? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? कानून तो सबके लिए समान है। क्या उनके घर सरकार की तरफ से बुलडोजर चलेगा? ये तो बात की बात है। अभी ये भी देखना है कि क्या उनको सजा मिल रही है, तो किस तरह का मिल रही है। अभी तक जो मीडिया से और लोगों के जरिए से बातें आ रही हैं सामने, ये आ रही है कि वो पकड़ा गए हैं, कानून के हाथ इतने कमजोर नहीं होते हैं, और सरकार की तरफ से भी सांत्वना दी गई है, तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उधर रामजीत यादव की पुत्रियां जो कह रही हैं, उनको, जो आरोपी हैं, उनको इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो हम हाथ में कानून लेंगे, हम बदला लेंगे, क्योंकि यह जमीन खून मांग रही है। क्या इसका निराकरण यही होता है कि खून के बदले खून? आखिर वह जमीन तो वहीं रह जाएगी, लेकिन क्या अनुराग यादव फिर आ सकता है? अगर जमीन उनको भी मिल जा रही है, तो अनुराग यादव फिर से वापस आ सकता है। जमीन जहां थी वहीं रहेगी, लेकिन लोगों में, परिवार में कितना बिखराव आ गया। दोनों पक्ष में, एक घर का इकलौता चिराग चला गया, दूसरे लोग पकड़े गए। जमीन की विवाद ऐसी ही होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए, समझदारी रखा जाए, तो कुछ हल किया जा सकता है।
अगर दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसकी सुनी जाती है, जो ताकतवर है उनकी सुनी जाती है। क्या ऐसा इंसाफ गरीबों को नहीं मिलता है? लेकिन सरकार चाह जाए, वीडियो वायरल हो जाए, तो वह बचा पाना मुश्किल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, जौनपुर की जो यह घटना है, यह जौनपुर जिले के जौनपुर जिले के करीबुद्दीनपुर की यह घटना है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसको जो भी सजा या जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी।